श्री सद्गुरु भगवान की जय। गणपति गजानंद की जय। श्री सरस्वती मात की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधवयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सद्गुरु भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हरिहर महादेव। आज महाशिवरात्रि जो वर्ष में एक बार आती है, जो भक्त लोग एक वर्ष तक इस समय का इंतजार करते हैं महाशिवरात्रि का। ऐसे तो देखा जाए तो हर एक महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व कुछ अलग ही है। जो हमारे इस शिव महापुराण में इसका वर्णन दिया गया है, जो मनुष्य इस महाशिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो भी माता बहन भाई बंधु जो भी शिव जी का 4 प्रहर का पूजा करते हैं, उनके हर एक मनोकामना हमारे देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से वो शिकारी जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, उनका जीवन यापन का स्रोत यही शिकार ही रहता है। उनके परिवार का गुजारा शिकार करने के द्वारा ही होता है। शिवरात्रि के दिन की कथा है, वो बेचारे शिकार करने के लिए जाते हैं, परंतु पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, उन्हें कोई शिकार नहीं मिल पाता। वो सोचने लगते हैं, आखिर हमारे बच्चे, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे परिवार सब क्या खाएंगे जब हमें शिकार प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा विचार करते हुए वो एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। संध्या हो जाती है, परंतु उन्हें कोई शिकार प्राप्त नहीं होता। मन ही मन विचार करते करते एक नदी के किनारे, जहाँ पानी पीने के लिए जहाँ पशु सब आया करते थे, उसी जगह पे एक पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं और वहाँ अपने शिकार का इंतजार करते होते हैं। इंतजार खाने के बाद वही सब केकरा से बतियाई। इंतजार करते करते समय व्यतीत हो जाता है, परंतु उन्हें कोई शिकार प्राप्त नहीं होता। जब रात्रि का प्रथम प्रहर चालू होता है, 4 प्रहर होता है, हर एक प्रहर को 3 घंटे का माप दिया गया है। 3 घंटे में कुछ मिनट कम होता है। 4 प्रहर रात का शिव जी का पूजा महाशिवरात्रि के दिन जो फल देने वाला है, वो फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है महाशिवरात्रि के अलावा। तो पहला प्रहर था
और वह शिकारी एक बेल के पेड़ के ऊपर छुप के बैठा हुआ था, अपना तीर धनुष ताने हुए। कोई भी जानवर आए और उसका मैं शिकार करूं और उसको लेकर जाकर अपने परिवार का तृष्णा पूर्ण करने के लिए, जीवन बचाने के लिए हमें तो शिकार चाहिए। इस विचार में विचारे रात में बेल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई शिकारी आएगा तो शिकार करके हम जाएंगे। संजोग वहाँ एक हिरन पानी पीने के लिए आता है। जब हिरन पानी पीने के लिए आता है, यह अपना निशाना साध के तैयार रहते हैं। जैसे ही निशाना साधते हैं तो उनके द्वारा जो पानी रखे रहते हैं पीने के लिए, उस जल में से महादेव के ऊपर कुछ बूंद जल महादेव को अर्पण हो जाता है भूल से। और जो धनुष और बाण को संभालते हैं, तो उस अवधि में बिल्व के झाड़ से बिल्व पत्र टूटकर महादेव के ऊपर स्वतः जाकर गिर जाता है। इस प्रकार से जैसे ही खरखराहट होती है, वैसे ही वह हिरन ऊपर की तरफ देखता है। तो ऊपर ये शिकारी को देखकर हिरन कहता है जो कि आखिर ये क्या कर रहे हो? तो वह शिकारी कहता है हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं ले जाऊंगा तो सबकी क्षुधा शांत हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूं। हिरन कहता है हमें अभी मत मारो, मैं जाकर अपने पत्नी से मिलकर और अपने बच्चों को मिलकर आ जाऊं, फिर मैं आपका आहार बन जाता हूं। वो शिकारी कहता है ऐसा भी कहीं होता है? तुम हमारा आहार बनने के लिए कैसे आओगे? तब हिरन कहता है शिकारी, हम पे तुम विश्वास करो, मैं तुम्हें जो वचन दे के जा रहा हूं, मैं अवश्य ही आऊँगा। इसके लिए तुम मुझे जाने दो, मैं अपने परिवार से मिलकर आता हूं, फिर तुम मुझे अपना शिकार बना लेना। फिर शिकारी कहता है आखिर तुम पर मैं विश्वास कैसे करूं? तुम आओगे ही। तो वहां हिरन कहते हैं जो कि जिस तरह से तुम भगवान पे विश्वास करते हो, जिस तरह से तुम्हारा महादेव पर विश्वास है, उसी तरह से विश्वास करो। मैं वचन देकर जा रहा हूं, मैं अवश्य ही आऊँगा। अपने बच्चों से, अपने पत्नी से मिलने के बाद मैं अवश्य आऊँगा। तब शिकारी मन में विचार करता है ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आना। ऐसा कहने के बाद हिरन चले जाता है। अपनी पत्नी को जाके मिल के कहता है हमें एक परिवार का क्षुधा मिटाना है, इसलिए मैं वचन देकर आया हूँ, मुझे जाना होगा। दूसरा पहर भी इस प्रकार इससे पहले
उनकी पत्नी निकल चुकी होती है पानी पीने के लिए, क्योंकि उनका तरास, उनको प्यास अधिक लग जाती है, तो वो अपनी पति का इंतजार करते करते लास्ट में वो चली जाती है पानी पीने के लिए। तो अब हिरन आते हैं और हिरन अपने बच्चे को समझाते हैं। फिर जब वहाँ हिरनी पहुँचती है पानी पीने के लिए, फिर उसी प्रकार से वह शिकारी हिरन को देखता है। उस हिरनी को देखने के बाद फिर से वह अपना धनुष बाण तैयार करता है। इतने में जो उनके पास जल होती है, उस जल में से 2-4 बूंद महादेव के ऊपर महादेव का जाकर अभिषेक हो जाता है। फिर जब वह बाण को सही करने लगता है तो उससे बिल्वपत्र टूटकर महादेव के ऊपर जाकर बिल्वपत्र गिर जाता है। इस प्रकार से उसका दूसरा प्रहार का भी पूजन हो जाता है। इतने में उस हिरनी का नजर उस शिकारी पे जाकर पड़ जाता है। तब फिर वह शिकारी से कहती है, हिरनी शिकारी यह क्या कर रहे हो? तो शिकारी कहता है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा और मारने के बाद अपने परिवार के क्षुधा मिटाने के लिए तुझे ले जाऊंगा। तो हिरनी कहती है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अपने बच्चों से मिलके और अपने पति से मिलकर आ जाऊं, तब फिर तुम मुझे मार लेना। ऐसा कहने पर शिकारी कहता है, तुम पर विश्वास कैसे करूं? फिर वह हिरनी उन्हें विश्वास दिलाती है। फिर वो शिकारी कहते हैं, ठीक है, जा सकते हो। इस प्रकार से हिरनी जब अपने घर पर आती है तो अपने पति से मिलती है और अपने पति को कहती है, मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे वादा करके आई हूँ। ऐसा कहने पर वह जब सबको समझाते हैं, लेकिन उनके बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हिरन अपनी पत्नी को समझाता है, हिरन पत्नी को समझाता है तो पत्नी उसकी कहती है, आखिर हमने भी तो वादा करके आया। तो इस प्रकार से मुझे जाना चाहिए। फिर पत्नी कहती है, मैं भी वादा करके आई, मुझे भी जाना चाहिए। इस प्रकार दोनों जाने को तैयार होते हैं उस शिकारी के परिवार के लिए ग्रास बनने के लिए, और अपने अड़ोसी पड़ोसी को अपने बच्चे को संभालने के लिए कह के वहाँ से दोनों हिरन और हिरनी उस शिकारी के पास जाते हैं। जैसे ही शिकारी के पास पहुँचते हैं वैसे ही वह सतर्क हो जाता है और जैसे ही सतर्क होता है फिर उसके पास जो पानी रखा होता है उस पानी में से कुछ बूंद देवाधिदेव महादेव जी के लिंग के ऊपर जाकर गिर जाता है और उनका तीसरा प्रहर अभिषेक हो जाता है। जैसे ही बाण को सही करते हैं वैसे ही बिल्वपत्र टूट के महादेव के ऊपर जाकर गिर जाता है। इस प्रकार से उनका तीसरी प्रहर का पूजन पूर्ण होता है। दोनों पति पत्नी तब तक पहुंचते हैं और कहते हैं जो कि ये लो शिकारी, हम दोनों आ गए, अब
तुम अपना आहार बनाने के लिए मुझे मार सकते हो। इस प्रकार जब हिरण और हिरनी कहते हैं, जब तक हिरण हिरनी के जो बच्चे थे वो छोड़ के आए थे, लेकिन वो भी अपने माता पिता के पीछे पीछे चले आते हैं। बच्चे लोग भी, बच्चे लोग जैसे आते देखते हैं बच्चे लोग को, हिरनी के बच्चे को, वैसे ही फिर से थोड़ा इधर उधर हिलते हैं, तो फिर से महादेव के ऊपर जल का अभिषेक हो जाता है। फिर से बिल्वपत्र टूट के गिर जाता है। जैसे ही उसका चौथे प्रहर का पूजन पूर्ण होता है, भूल से ही वो पूजन करता है, वो उन्हें पता नहीं है, लेकिन भूल में भी किया हुआ पुण्य, भूल में भी किया हुआ पूजन महादेव स्वीकार करते हैं। देवाधिदेव महादेव उस 4 प्रहर के उसके भूल से पूजा किया हुआ उस पूजा को महादेव पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेते हैं, और उनका मति, जो शिकारी रहते हैं उनका मति बदल जाता है और वह नीचे आते हैं और हिरण और हिरनी को प्रणाम करके उनको कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है। तुम किसी के पेट भरने के लिए, तुम अपने जान की बाजी, अपने प्राण को आहुति देने के लिए तुम लोग खुद व खुद हमारे पास आ गए, इसलिए तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। और उनका मन बदल जाता है और उस भक्ति में, शिव के भक्ति में लग जाते हैं, और शिव उन्हें हर एक प्रकार का आशीर्वाद देकर उन्हें भीलों का राजा बना देते हैं। तो ये था शिव महाशिवरात्रि के अवसर पर भूल से भी किया हुआ पूजा महापूजा के बराबर है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आने वाले शिवरात्रि पर इस कथा को अवश्य ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक शिवरात्रि में भी अगर आप पुण्य का कार्य कर लेते हैं, 4 प्रहर का महादेव का पूजन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता। तो इसलिए ये महाशिवरात्रि के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो भी महाशिवरात्रि के व्रत को करते हैं उन्हें व्रत में रहना चाहिए, पूरे दिन भोजन नहीं करना चाहिए, संभव हो सके तो निर्जला रहना चाहिए, नहीं संभव हो सके तो फल फलार आदि लेकर तब महाशिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के व्रत करने के पश्चात कल होकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन करानी चाहिए। भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इससे हमारे देवाधिदेव महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे इस शिव महापुराण के कथा में ये जो महाशिवरात्रि का वर्णन दिया गया है, इसका कितना पुण्य प्राप्त होता है मनुष्य को, ये हमारे मुखार बिंदु से इसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक मुख से तो संभव नहीं है। अगर हमारे पास हजारों मुख होते फिर भी इस जन्म में इस महाशिवरात्रि के पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है।
तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर हरिहर महादेव हरिहर।